नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय को पहले ही नियुक्ति में एक झटका लगा। अपने ज्योतिषी सलाहकार जो पार्टी की विजय की पहले से ही विजय के लिए विजय की जो घोषणा करते रहे और उनके बड़े करीबी रिकी राधन पंडित वेट्रीवेल, बहुत ज्योतिष के ज्ञाता और उनको जो उनके बड़े नज़दीकी जिसे कह सकते हैं, तो उन्होंने उनको ओएसडी, विशेष कार्य अधिकारी जो आमतौर पर ओएसडी रखे जाते हैं स्टाफ में, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनके लिए एक प्रावधान है कि वो राजनीति से कोई आए, कोई ब्यूरोक्रेट जरूरी नहीं, को आईएएस हो, आईपी वहाँ के अपने प्रादेशिक सर्विस के हों, और उनमें कई नियुक्तियां होती हैं, तो इनकी नियुक्ति की गई। लेकिन बवाल बच गया। जो उनके सहयोगी दल हैं, सीपीआई, सीपीएम, पीएम के, मतलब जो खास करके दूसरे जो ईसी के बड़ा सेकुलरिज्म, ये कैसे हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर को आप अपना सरकार में नियुक्ति दे दिया। आप बताइए, एक दिन मंगलवार को इसकी घोषणा हुई और बुधवार को उसे रद्द कर दी गई। परिपत्र में बाकायदा जारी कर दिया गया था। देखिए, ये एक इतने लोकप्रियता के साथ आए मुख्यमंत्री के पर किस तरह का दबाव है, ये इस बात का प्रमाण है। लेकिन नए हैं, चूंकि फिल्म दुनिया से आए हैं, फिल्म दुनिया वाले तो बहुत मानते हैं एस्ट्रोलॉजर को। उसकी कहानी आज नहीं कहेंगे, नेताओं की चूंकि चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये एक छोटा बातचीत के लिए कह रहे हैं कि देखिए किस तरह के जो पार्टियां हैं जो विरोध करती हैं, अब ओएसडी नियुक्त करे, वो पार्टी प्रवक्ता की तरह काम करेंगे, वो सलाहकार की तरह काम करेंगे। जरूर नहीं है ना कि वो फाइल पर दस्तखत कर सके। ओएसडी की कितना ऐसा अधिकार, तो मुख्यमंत्री का दस्तखत ही चलता है। लेकिन हाँ, इसे पाखंड कहेंगे। ये जो सेकुलरिज्म का पाखंड है, ये भारत देश में वर्षों से चल रहा है। मैं उसके पहले तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पिछले 50-55 वर्षों में जो मैंने राजनीति में देखा और उसके पहले का जो थोड़ा बहुत सुना समझा, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के काल से तो मैं देख ही रहा हूं। इसलिए कह रहे हैं कि जो ये सेकुलर पार्टियां हैं, ये ज्योतिष पर उनको आपत्ति है। मैं मानता जो ज्योतिषी वो सही हो साबित होते हैं, कई बार गलत साबित होते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे प्रसिद्ध ज्योतिष भी रहे हैं, बहुत अच्छे, जिसको कह सकते हैं कि भारतीय ज्योतिष के ज्ञान। मैं खैर उन संपादकों में से हूँ जो भरोसा करें, लेकिन हाँ, मैं फिर भी जैसे सबकी राय सुनी जाती है और जनता में यदि उसको लोग पढ़ना चाहते हैं, तो उसको हम भविष्यवाणी जैसे कह सकते हैं कि उनकी छाप करके बाद में हम ये भी कहते थे, लिखता रहा हूं मैं हमेशा कि भाई कौन गलत साबित हुआ, कौन सही साबित हुआ। तो विजय चूंकि नए हैं, उन्होंने तुरंत मान लिया। लेकिन मैं इसलिए उस पाखंड की बात कर रहा हूं कि कांग्रेस को सपोर्ट देने वाली सीपीआई, सीपीएम ने कभी आपत्ति की थी चंद्रास्वामी पर? कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। पीवी नरसिंह राव के दाएं हाथ ही नहीं, उसके पहले भी उन्होंने इतना इम्प्रेस किया हुआ था कि नटवर सिंह जैसे, वो भी बहुत सेकुलर थे, बड़े सीनियर अधिकारी थे, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता रहा, लेकिन वो चंद्रास्वामी को मिसेस थेचर तक ले जाकर के मिलाया। इस तरह से उस समय प्राइम मिनिस्टर वो फिर से बनेंगी इस तरह की, और वो उनको, थेचर भी उनको बहुत मानती रही। अब चंद्रास्वामी जो बिल्कुल जिसको कह सकते हैं कि तांत्रिक और काफी धोखाधड़ी के मामले आए, इसलिए यदि ये भी कहेंगे कि धोखेबाज, फ्रॉड, क्योंकि आरोप तो वही थे, धोखेबाजी और फ्रॉड के। करोड़ों का माला माल इधर उधर किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरसिंह राव के कोई भी सिक्योरिटी वाला उनको रोक नहीं सकता था। कोई, आमतौर पर प्रधानमंत्री की बड़ी सिक्योरिटी कई चरणों में होती प्रधानमंत्री निवास में, उनकी गाड़ी सीधे अंदर जाती थी निवास के लिए, कोई गेट पर रोक नहीं सकता था।
जिसको वो चाहते थे मंत्री बनवाना उसको मंत्री बनवा देते थे, जिसको चाहते उसको हटवा सकते थे। और यज्ञ प्रधानमंत्री होते हुए भी या उसके पहले से भी, चूंकि वो आंध्रा की पृष्ठभूमि थी, चंद्रा स्वामी वहीं से भाग करके आया था, तो तब कुछ परिचय हुआ बाद में और दिल्ली में पक्का हो गया। तो नरसिंह राव ने, तो इसलिए दक्षिण का नेता हो या उत्तर का नेता हो, तो ऐसे उसके बाद भी राजनीति में लेफ्ट पार्टीज कई ऐसे प्रधानमंत्रियों का समर्थन भी करती रही, लेकिन जिनके साफ साफ था वो ठीक है ऑफिशियल नियुक्ति नहीं की हो, लेकिन बगैर नियुक्ति की जो जिसकी बातें चलती हो, दलाली में, रक्षा सौदों में, ठेकों में, नियुक्तियों में और रंगरेलियों में, उन सब में भी जो तांत्रिक, जो साधु के नाम पर जो आए या बाबा के नाम पर आए, कुछ हो सकता है जो श्रद्धा के काबिल हो, लेकिन जितने ज़्यादा ये सेकुलर है, ठीक है, ये सही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर मुरलीधर जोशी हैं, वो खुद ज्योतिष जानते हैं, कि उनका भरोसा या अटल बिहारी वाजपेयी का भरोसा रहा हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा हो या गृह मंत्री अमित शाह का है, तो वो उसे स्वीकार करते हैं कि हमें इन पे भरोसा है, वो पाखंड नहीं करते। लेकिन ये नहीं, उन्होंने कोई नियुक्तियां नहीं की कि उनको नियुक्त कर देंगे, नहीं, उस पर कोई ज्यादा विरोध बवाल बचता है। लेकिन जो सेकुलर है, मैं इसलिए सेकुलरिज्म और ज्योतिषों और सत्ता, इसमें ये जो पाखंड करते हैं, कांग्रेस में भी देखिए, कांग्रेस में कमलापति त्रिपाठी थे जो काफी भरोसा करते थे, अर्जुन सिंह, मैंने नरसिंह राव का जिक्र किया, चंद्रा स्वामी का, उसके पहले ऐसे ठीक है कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, वो ज्योतिष तो कम जानता था लेकिन योगा के माध्यम से आया, और उसके बाद धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी काफी सत्ता में महत्व मिला, वो बहुत पावरफुल हो गया था। तो कुछ चीजें वो ज्योतिष के बारे में बात करता था, लेकिन योगा के बारे में उसका एक बड़ा ही ऐसा बन गया था जो इंटरनेशनल लेवल पर जो विदेशी लोग हैं वो भी उसको मानने लगे थे। और चंद्रा स्वामी तो खशोगी वशोगी से उसके संबंध थे, रक्षा सौदाओं में उसकी भूमिका होती थी, राजीव गांधी न माने तो उनके खिलाफ हो गया। नरसिंह राव को बनाने में चंद्रा स्वामी का दावा तो यही था कि मैंने बनवाया, कई यज्ञ के उनके फोटो आपको आज भी मिल जाएंगे। तो ये जो एक परंपरा रही है, जिसको कह सकते हैं कि दो पक्ष है, एक मानता है वो उसके हिसाब से मुहूर्त देख करके, ज्योतिष से पूछ करके शपथ लेंगे, चुनाव में नॉमिनेशन भरेंगे, ये सब राजनीति में मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में मनोज श्याम जोशी से हमारे संपादक थे, तो वो ज्योतिषियों से बना करके, वो खुद भी थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान पंडित, साथ में सेकुलर वो भी रहे, लेकिन वो फिर भी खुद भी जानते थे, तो कहते चलिए इनका भी छपेगा। कादम्बनी हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिका थी, राजेंद्र अवस्थी संपादक थे, वो तो पूरा अंक ही निकाल देते थे, बड़ी पूरी पत्रिका मासिक थी वो, लेकिन उसके बाद भी तो, लेकिन ये कि पाठक पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि जैसे चंद्रा स्वामी ने ठगी किया, ऐसे कितने ही ऐसे रहे। अर्जुन सिंह जो अयोध्या के मुद्दे पर भी विरोध करते, लेकिन वो मौनी बाबा उज्जैन के, उनको इतना मानते थे कि वे जाकर के कई, उन्होंने कहा पानी में खड़े हो जाओ, पानी में खड़े हो जाएंगे, 2 दिन 4 दिन यहाँ परिवार के साथ ये करना है करेंगे, क्योंकि उनको भी मौनी बाबा ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, इस कुर्सी पर आकर बैठेंगे। एक देवराहा बाबा थे, वो मचान पर बैठते थे, और बलराम जाखड़ और ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो इंदिरा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण सीनियर नेताओं में से होते थे, इस तरह के नाम एक बता रहा हूँ इसलिए कि मुझे आज भी ध्यान है कि उनके जाने का प्रोग्राम, तो अब वो पैर से, वो मचान पर बैठ के उनके पैर से आशीर्वाद देते थे। अब आप बताइए, ये सब ऐसे नेता रहे हैं जो सेकुलर के बड़े भारी प्रवक्ता, या कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म की बात करते रहे। और साउथ में तो कम नहीं है, तमिलनाडु में वेदों सनातन का विरोध करते हैं, लेकिन साउथ में लगातार ज्योतिषियों के प्रति या वेद में जो भी सनातन धर्म में इस तरह की जो शास्त्र हैं, उन सबको मानने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। असली मुद्दा यही है कि आपको इनको सत्ता में जब वो दुरुपयोग करते हैं, चंद्रा स्वामी जैसे लोग, तब ये लेफ्ट पार्टीज या उनके साथ के कांग्रेस के जो प्रगतिशील कहे जाने वाले, वो नेता उसका खुलकर विरोध नहीं करते,
कोई आपको ऐसा बयान नहीं मिलेगा जिसमें चंद्रा स्वामी, वो जब पार्टी डिवाइड हो गई तब अलग बात है कि चंद्रा स्वामी को कई षड्यंत्रों का माना गया, जेल भी भेजा गया, जेल में पिटाई भी हुई, जो मुझे मालूम हुआ वो जेलियों से मैंने कैदियों से ही पिटवाया गया था, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। सजा वजा तो बाद में केस चलता रहा, फिर बाद में छूट गए। तो चंद्रा स्वामी पूरे कुख्यात हत्यारों की दलाली में एक बड़ा नाम था। यहाँ तक कि चंद्रशेखर भी उसको कहीं कहीं कुछ स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि ठीक है उनको लगता था इसके फॉलोअर हैं, इसका धंधा चलता है, तो वो भी बात किया चंद्रशेखर, जबकि एक अच्छे नेताओं में से माने जाते हैं, यंगस्टर के ज़माने से आए थे। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि लगातार ऐसे जो सेकुलर नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अब चंद्रशेखर जोसेफ विजय मुख्यमंत्री फिल्म दुनिया में वो निश्चित रूप से अपने सलाहकार आधान मंडित से सलाह लेते रहे होंगे इस फिल्मों के लिए भी। अब उनको लगा कि या फिल्मों की सफलता के लिए और चुनावी सफलता के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ही, बहुत कम लोग ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे जो कहेंगे कि उनकी पार्टी टीवी के जीत करके आएगी। ऐसी स्थिति में उन्होंने उसको नियुक्त कर दिया ओएसडी। अब बवाल हो गया, 24 घंटे के अंदर हाहाकार हो गया। और मैंने चाहे महिला नेता हो, दूसरे नेता हो, असली तो ये था कि लगे कि देखो सरकार चलाने में तुम अपनी मर्जी का नहीं करो। यहाँ तो ये भी है, एक तरफ पाखंड है ज्योतिष को, ऐसा तो नहीं कि वो पार्टियों के लोग नहीं मानते होंगे तब भी नियुक्ति पर कि साहब इससे मैसेज जाएगा युवाओं में गलत। अरे भाई दिन रात आप इसके पहले जो लोग मंचों पर बिठा करके उनकी भारतीय कांग्रेस के नेता करते रहे और या दूसरी पार्टियों के नेता करते रहे, और कम से कम अब दक्षिण भारत में भी एस्ट्रोलॉजी को मानने वालों की संख्या कम नहीं है, अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में इससे अब कितने ही यंग लोग हैं, आप देखिए कि वो तो क्या अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई आजकल तो ऑनलाइन आप ज्योतिष पर सुनिए तो जो MBA हो रहा है कि IIT में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है। पहले भी लोग करते थे लेकिन अब कम नहीं है, बढ़ गया है, इसका तो बिजनेस बढ़ गया है बहुत बड़े पैमाने पर। तो सत्ता की राजनीति में इस तरह के भविष्यवाणी करने वालों का काफ़ी हद तक रोल रहा है, लेकिन जो सेकुलर अपने को कहते हैं उन्होंने विजय के ऊपर ये दिखाने के लिए कि देखो तुम अपनी मर्जी से जो करोगे हम अगले दिन उसका विरोध कर सकते हैं, तुमको हटाना पड़ेगा। ये एक लक्षण, ये पाखंड भी है, और दूसरी तरफ अभी से लग रहा है कि ये विजय की सरकार पर बार बार किस तरह के ऑब्जेक्शन उठाने वाले पार्टियों का सहयोग उनको मिला है, जिससे बहुमत उन्होंने सिद्ध तो कर दिया है तमिलनाडु में। फिलहाल विधानसभा में उन्होंने बहुमत साबित कर दिया, चूंकि सबने समर्थन किया था, जो मंत्री बन रहे हैं और आगे बनेंगे और उनके सब होगा। कांग्रेस तो है ही उनके लिए, कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई, उनका मुख्यमंत्री बना करके विधानसभा में भी प्रस्ताव उनका बहुमत साबित हो गया है। तो ये कांग्रेस का दर्द अलग है, उनको शायद कोई एस्ट्रोलॉजर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल को अभी कोई सही मुहूर्त या तो नहीं अभी बताने का कहा है, इसलिए वो बैठे हुए हैं। ऐसी राजनीति में चाहे वो सोशलिस्ट हों, चाहे कम्युनिस्ट हों, चाहे कांग्रेसी हों, वो सब भी पाखंड करते हैं, लेकिन अंधविश्वास में भी कमी नहीं है और उसका मैसेज समाज में भी गलत जाता है। जो अच्छे आधार पर ये कहें कि भाई ये विज्ञान है, उसको इतना उसमें सही हो सकता है, इसमें गलत हो सकता है, ऐसे लोग होते हैं जो खुद बता देते हैं। तो इसको विज्ञान के रूप में माना जाए, ये भी एक विवाद है, इसको ज्ञान के रूप में माना जाए, इस पर है, लेकिन उसको इस पर दलाली हो, उसके बल पर धंधा हो, उसके बल पर ठेके दिए जाए, उसके बल पर नियुक्तियां हो, इसका विरोध स्वाभाविक है। राइटर साहब हमें विराम देते हैं, राइटर साहब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।